रिकॉर्ड हो रहा है है ना। इसका मैं तुमको ये दिखा देता हूँ जस्ट कुछ कुछ। एक तो है तुम्हारा HDSM सॉफ्टवेयर का है, वो तो हम लोग के पास है, लेकिन देख लो कहाँ मिलता है। ये जो HDSM जो सॉफ्टवेयर बनाए हैं और ये जो कंसर्ट, ये सब यूके वालों का है, यूनाइटेड किंगडम का है ना। तब भी इनका देखो org.uk तुमको मिलेगा। इसको ये कर दो, डाउनलोड कर दो, 24 घंटे का पोस्टपोन। इसमें तुमको रजिस्टर करना पड़ेगा। चलो आपका यूजर नेम पासवर्ड डाल दो। रजिस्टर यहाँ करोगे तो तुमको सब तुरंत तुम कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ सॉफ्टवेयर मिलता है और इसका जो कॉरस्पॉन्डिंग डेटा मैनुअल में जो रहता है तुम इसको पढ़ पढ़ करके तो ट्रैक कर सकते हो। दिखा दो। सॉफ्टवेयर में तुमको क्लिक हेयर करो, HDSM 4.2.9 वर्जन मिल जाता है, ठीक है। और इसमें मैनुअल भी रहता है। ये मैनुअल नीचे वाला है, सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लें। कर लो, जो ओके कर दो, ओके कर दो, नहीं इसको टिक कर दो, स्टार्ट कर दो। वो तो है तभी सीखने के लिए तुम, ठीक है। क्लोज करते हैं। सिमिलरली इसमें है तुम्हारा जो मैनुअल वाला, इसको भी कर देना। इसमें सारा थ्योरी है, मैनुअल में पूरा थ्योरी है विथ एग्जांपल फाइल। जो अभी डाउनलोड कर रहे हैं उसका एग्जांपल फाइल ले लेना। ये जो ब्लॉक्स भी लेकर के दे रहे हैं ना, इसमें एग्जांपल फाइल है, वो भी कर लेते हैं। और मैनुअल पढ़ के तुम बिल्कुल लाइन बाय लाइन जाओगे तो खुद ही एक्सप्लोर कर सकते हो। ये क्या है, ये यू कैन डाउनलोड द EXE फाइल बोल रहे हैं, तुम सॉफ्टवेयर में रार में अपडेट है ना, होगा इसमें है। और इसमें है डाउनलोड द लेटेस्ट मोबिलिटी डाटा, और एक पुराना वाला 3.1 हम खुलेगा, लेटेस्ट ले लेंगे। तुम लेटेस्ट ले लो। लेकिन ये जो मैनुअल दे रहे हैं ना, ये तुमको इसका मिलेगा, तो इसको भी लेके जाओ तुम। इससे वेरीफाई करना तुमको आसान होगा, क्योंकि मैनुअल में इसी का आगे आ गया है, ठीक है। तो इसका काम हो गया, तुम वो पार्ट सब आ गया इसमें। अब चलते हैं इसका HDSM का डेटा कहाँ मिलेगा। ये वाले में HDSM फाइल्स CISS VBIC कनाडा करके भी है ना, ये कनाडा वालों का है। इसमें बहुत सारे मॉडल भी और भी मॉडल मिलेंगे तुमको, लेकिन फिलहाल मैं इसी के बारे में बात करूंगा, क्योंकि बाकी ज़्यादा ना किया हो ना मुझे डाउट। इसमें खाली ईमेल दोगे तो तुम लॉगिन कर पाओगे, लॉगिन करो। इसमें जो अभी बात कर रहे थे HCM, ये हेडली सेंटर वाले बनाए थे, और ऐसे CGCM करके ये लोग 2 मॉडल का डाटा दे रहे हैं। तो सिलेक्ट मॉडल, तो HCM हेड वाले ले लो, ठीक है। यहाँ जाओगे तो तुमको और सारे मॉडल मिलेगा, कैनाडियन क्लाइमेट सिनेरियो के बहुत सारे मॉडल। तो फिलहाल इसमें चल रहे हैं HCM3, या ये भी ले सकते हो तुम, लेकिन इसको लेकर के सब कर रहे हैं। सबमिट मॉडल देखो क्या मिल रहा है पहले। ये A2B2, इसको एक्सपेरिमेंट भी बोला जाता है, सिनेरियो की जगह एक्सपेरिमेंट बोला जाता है, और नाम सेम है। तो ये जो दिया गया है HCM3 प्रेडिक्टर्स A2B2, 2 सिनेरियो के लिए ये लोग दे रहे हैं, A2 और B2। तो तुम जो भी डाटा यूज कर सकते हो। इसको यदि थोड़ा ध्यान से दोगे पढ़ोगे तो इसमें जो डाउनलोड होगा हमारा, इसमें ये NCP 61 से 2001 ये भी ग्रिड वाइज देता है, ये भी ग्रिड वाइज देगा। कितना ग्रिड, वो डिपेंड्स तुम कितना ग्रिड ले रहे हो, तुम्हारा एरिया कितने में आ रहा है। और जैसे कि इसका साइज होता है 2.5 इंटू 2.5। हाँ वही मेरा, ये जो 2.5 इंटू 3.75, और ये इसका 3 पॉइंट समथिंग होता है। दोनों का ग्रिड वेरी करता है, जो BCM डाटा और NCEP। तभी बोला जाता है कि दोनों ग्रिड को रिसाइज करना चाहिए करके। लेकिन ये जो दिया है फिलहाल इसमें, ये सब वो लोग करके दिए रहे हैं। अच्छा, मतलब ग्रिड साइज को क्या क्या करना है, नॉर्मलाइज करना है, जो भी करना है वो करके दे रहे हैं। तो थ्योरी तुम कहीं ना कहीं लिखा होगा। और ये जो 2 सिनेरियो के लिए देखो, ये 61 से 2099 जब मैं बोला, ये A2 और B2 2 सिनेरियो के लिए वो दे रही है। तुम दोनों सिनेरियो के लिए आउटपुट जनरेट कर सकते हो। और जो ऊपर वाला है वो रेफरेंस वाला बोले ये मेरा रेफरेंस वाला है, इसको लेकर के हम मॉडल को कैलिब्रेट करेंगे, ठीक है। 61 से 2001, और उसी ड्यूरेशन का ऑब्जर्व डाटा भी हमारे पास होना चाहिए, है भी। और सब वर्ल्ड वाइड है सारा। हाँ,
तीनों। इसको देखो आगे देखोगे तो और क्लियर होगी। ऐसे ये लोग क्या किए हैं, ये नॉर्थ अमेरिका का जैसे दिए हैं, ठीक है, ये साउथ अमेरिका का, ये ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड का, ये अफ्रीका का हो गया, ये यूरोप का हो गया, ये एशिया का। तो एशिया में हम लोगों को जाएंगे तो यहाँ तुम अपना ये डालना, लेट लॉन्ग डालना, लेट लॉन्ग मान लो से इसका बीच का नोट कर रहा हूँ। हम लोगों का लेकिन एक में आ जाएंगे सबका मैक्सिमम, इसलिए बहुत ज़्यादा ये नहीं है। ये ग्रिड साइज क्यों देखो थोड़ा ज़्यादा तुमको मिलेगा, क्योंकि 2.5 3.75 है ना, एक एक ग्रिड बड़ा बड़ा साइज है। तो ये सिलेक्ट, ये साइज बॉक्स करो, जब तुम उसको रेफरेंस दे दियो अपना लेट लॉन्ग दे दोगे तो ये तुमको डाउनलोड HDSM zip फाइल करके ये दे रहा है। अच्छा जैसे लेट लॉन्ग देने के बाद, जैसे कई बार तुम ऐसे देखे होगे, वहाँ देने के बाद तुम इसको जिप फाइल तुमको डाउनलोड करेगा। सेम चीज़ मैं ऐसे ही डाउनलोड करके रखा हूँ, तुमको दिखा देता हूँ। मतलब जस्ट आगे वाला स्टेप को मेरा ये डालना पड़ेगा। सोर्स मिल गया, कहाँ किया जा रहा है। स्कैनिंग नहीं किया, ये अपने आप ये भी डिसिप्लिन का है। इसमें देखो ऐसे बॉक्स 20x इसी को जिप में मिला होता है। हाँ चलो ठीक है, ऐसे तुमको बॉक्स ऐसे लिख करके आ गई 2226XY उनका एक कोऑर्डिनेट का उनका हिसाब किताब है। तो ये तुमको ऐसे इसके अंदर तुमको ये तीन चीज़ें मिलेंगे, दिस वन और दिस वन। ये मेरा वाला बाकी काम किया हूँ, एक्सट्रैक्टेड है। मैं काम किया हूँ इसमें। अच्छा लेकिन तुमको ऐसे ही केवल 3 फोल्डर मिलेगा अंदर, मतलब H3 A2 सिनेरियो, H3 B2 सिनेरियो और NCEP वो सीक्वेंस। वो वाला डाउनलोड कर लो वहाँ से, उससे पता चल जाएगा। तुम हाँ देख लो एक बार, फिर लिंक हो जाएगा। फिलहाल मैं देखो डाउनलोड कर रहा हूँ। पहले आप अपने में बताना, क्योंकि 6 MB का हो। ये कर दो वही डाउनलोड। 2226 बॉक्स हाँ का है, ठीक है। ठीक है, सेम चीज़ है, करके डाउनलोड करके रख लेते हैं। यानी ये तो जैसे मान लो आपको स्टडी एरिया यहाँ है तो ये कोना दोगे और ये कोना, जैसे हम लोग करते हैं। मैक्सिमम हम लोगों का एक ग्रिड में आ जाएगा सबका, बल्कि वो ग्रिड भी बड़ा हो जाएगा। अपन फोल्डर जा सकते हैं, ये तो सब था, इसको करेंगे एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। ठीक है, फिर बोलो इसमें तुम इसको यदि देखोगे, देखो मैं बोला था तुमको 26 वेरिएबल मिलेगा बोला था, 26 है तुम्हारे पास। सिमिलरली B2 एक्सपेरिमेंट के लिए भी सेम मिलेगा, और सिमिलरली NCEP के लिए भी तुमको सेम मिलेगा। इसका यूटिलाइजेशन क्या है B2 वाले का, A2 और B2 का, इसको यूज कर वही तो बोला, A2 भी एक तरीके से एक सिनेरियो हो सकता है उसमें, जो ग्लोबल वार्मिंग का जो इफेक्ट है, एक में थोड़ा सा हाई एक्सीलरेटेड होगा, एक में कम हो करके होगा। तो मॉडल भी बनाएंगे ये लेकिन वेरीफाई करेंगे, मैं अभी तुमको एक्यूरेट नहीं बोल रहा हूँ, सिनेरियो जो मीनिंग दिया होगा वही बोलेगा। A2 और B2 दो सिनेरियो, मतलब सिनेरियो मतलब क्या है तुम्हारा, कि आज के डेट में जो कार्बन डाइऑक्साइड है और ग्लोबल वार्मिंग का सिनेरियो है, वो आगे चल करके बढ़ सकता है। मॉडल हमें इससे बनाना है, S3 इससे बनाना है कि इससे बनाना है। मॉडल इन डाटा से मॉडल जिसमें हो रहा होगा नहीं इससे मालूम, कैलिब्रेट बिल्ड कहाँ करेंगे आप? नहीं तो वो सेट करना पड़ता है, NCEP तो A2 और B2 हो करके रहा दे होगा तो रहा नहीं है। मालूम, देखना पड़ेगा। ये जो A2 B2 करके दे रहा है ना, ये सिमुलेटेड डाटा है, ऑलरेडी मॉडल डाटा है, जो कि फ्यूचर सिनेरियो के लिए वो लोग दे रहे हैं। प्रेजेंट से हाँ, इसमें तुम देखो, एक को यदि हम लोग इसको यदि मैं एक्सेल में ले लूँगा, ये 139 ईयर्स का ये डाटा होगा, 139 इंटू 360 यदि करोगे तो जितने लाइन्स होंगे एक्सेल में उतने लाइन आएंगे। अच्छा वो भी मैं एक्सेल में दिखाऊंगा तुम लोग को, परेशान मत हो। तो ये कंफ्यूज मत हो, ये अब इसके सर साथ हम इसमें लोग ये हमको नहीं कैसे पता चलेगा कि कौन सा डाटा किस चीज़ का है? 26
बीच में से क्या लोगे ना, हाँ। वो तो बोला ना, वो Description है। कोरिलेशन देखोगे, हाई कोरिलेशन ऑब्जर्व के साथ देखोगे, अच्छा वो मॉडल जब रन करेगा सीख जाओगे। फिलहाल नहीं, हाँ चलो ठीक। फिलहाल डाटा तक आ गया, हम्म, डाटा सोर्स पता चल गया तुम्हारा। अब काम खत्म, हम लोग फिर डायरेक्ट में मॉडल को अभी रन कर रहे हैं। लोड कर लेना, हाँ, लोड एचडीएसएल 4.2 जो भी है, तो लोड 4.2.9 में ये लोड हो गया। इसमें देखो बहुत सारे ऑप्शन दिया गया है, मतलब प्रोसेस है, हर प्रोसेस का एक दूसरे के साथ लिंक लिंक थोड़ा बहुत है और कई जगह नहीं भी है, ठीक है। लेकिन लिंक कुछ चीज़ें नहीं करने से भी तुम्हारा सिनेरियो से ही मतलब है, जो आउटपुट डाटा आ जाएगा वो आने से तुमसे मतलब है, बाकी फ्रीक्वेंसी एनालिसिस करो ना करो तुमको कोई दिक्कत नहीं है। तो एक एक करके हम लोग फिलहाल देखते हैं, ये तो होम में है फिलहाल, ठीक है। क्वालिटी कंट्रोल एक ऑप्शन देता है इसमें, कि से मान लीजिए तुम्हारे पास जो ऑब्जर्व डाटा है या जो एनसीईपी का डाटा है, वो सब उसका क्वालिटी यहाँ चेकिंग हो जाता है, मतलब मिसिंग वैल्यू तो बीच में नहीं है, या उसका मीन मीडियन वो सब थोड़ा बहुत तुमको इनिशियल एक मिल जाएगा तुमको। तो इसको ये लोग क्वालिटी कंट्रोल हेड बोला जा रहा है। यदि मिसिंग डाटा है तो वो बता देगा मिसिंग वैल्यू जितना है, तो तुम फिर अपना डाटा को ये करने के लिए एक इनिशियल स्क्रीनिंग है ये, क्वालिटी एस्पेक्ट पे देखने के लिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल इसमें क्या करोगे, सिलेक्ट फाइल करते हैं, फिलहाल एक एनसीईपी का ले लो, नहीं ऑब्जेक्ट डाटा मेरा ले लेते हैं, ये मैं रखा हूँ प्रेसिपिटेशन का 61 से 2001 करके। इसको डेट फाइल, इसको पहले ओपन करके दिखा देते कैसे किस फॉर्म डेटा वो जो नोटबुक में जैसे नोटपैड में डायरेक्ट डाल दो, नोटपैड में डायरेक्ट ये कर लो, ठीक है। इसको ओपन कर इसमें भी इसको देखो, अभी ओपन कर लिया, फिर इसको चेक कर लो। इसमें 14,975 वैल्यूज हैं, मतलब उतने लाइन कितने है, रो ठीक है, उतने रो हैं। प्रोसेस हो गया, इसमें ये बोला मिसिंग वैल्यू कुछ नहीं है, डाटा फाटा जो है वो तुमको दे दिया, मैक्सिमम इतना है, मिनिमम 0 है, मीन तुम्हारा इतना है, ये सब दे दिया प्रिलिमिनरी। इसमें तुम जितना ही देखना है देख लो, है ना। लेकिन तुम्हारा जो ऑब्जर्व डाटा को यहाँ एक बार चेक कर लेना चाहिए, नहीं भी करो तो कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट नहीं है, लेकिन इस ऑप्शन को तुम स्किप भी कर सकते हो, करना जरूरी नहीं, लेकिन एक बार रन कर लेना ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। नेक्स्ट में क्या है, इसका यूज एक्शन नहीं होता, एक्चुअल होता भी होगा तो मैं, लेकिन इसका यूज फिलहाल नहीं किया हूँ, कि एक्सप्लोर भी नहीं किया हूँ। इसमें ट्रांसफॉर्मेशन की बात बोल रहे हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये जो डाटा है एक्स का वैल्यू है, प्रेसिपिटेशन है, उसका मान लो तुम लॉग एक्स करना चाहोगे या लॉन एक्स करना चाहोगे, तो ये रन करोगे तो पूरे वैल्यू वो दूसरे फाइल में सेव होकर के वो ट्रांसफॉर्मेशन एरर कम करने के लिए। तो तुमको यदि ऐसा यूज करना है, तुम यदि उसका मैं लॉन वैल्यू को ही यूज करके आगे मॉडल रन करोगा, तो तुम ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, जो वैल्यू देना होगा इससे पावर। हाँ। तो इसमें कुछ ऑप्शन दिया है, लिमिटेड ऑप्शन दिया है, ये फंक्शन है, कहीं मान लो स्क्वायर कर सकते हो, कहीं क्यूब कर सकते हो, ये एक्स को ही करोगे, जो तुम्हारा जो ये फाइल अभी जैसे मैं रन किया, ठीक है, ये पार्ट करना नहीं पड़ता एक्चुअल, मैं नहीं किया हूँ, ठीक है। रेनफॉल को यहाँ लेग भी ऑप्शन दिया है, इसको जो मैनुअल जब तुम पढ़ोगे और एक्सप्लोर करना है तो मैनुअल पढ़ के इसको पार्ट को देख सकते हो तुम, ठीक है। ये लेग एन क्या है, एक्सट्रैक्ट क्या है, ये सब थोड़ा सा तुम देख सकते हो। और ये ऑप्शन देने के बाद तुम सेव करोगे तो तुम्हारा जितने एक्स फाइल है वो उसमें कन्वर्ट हो करके तुमको अलग फाइल दे देगा, इसका यही काम है पहले का। उसके बाद आता है स्क्रीन वेरिएबल्स। स्क्रीन मतलब समझ रहे हो, छन्नी स्क्रीनिंग करना, किसको करोगे, यही अभी हम करेंगे जो कोरिलेशन देखेंगे करके। तो इसमें कह रहा है सिलेक्ट द प्रेडिक्टेंट फाइल, प्रेडिक्टेंट मतलब तुम्हारा ऑब्जर्व डाटा को कह सकते हैं, ठीक है। तो मेरा प्रेडिक्टेंट फाइल कौन सा होगा, वही स्पेसिफिकेशन का 61 से 2, ये मेरा अपना ऑब्जर्व डाटा है, ठीक है। ये एक ही स्टेशन का होगा, एक ही स्टेशन का, एक ही स्टेशन का होगा, ये अपना है, मतलब ये अपना है, उसका नहीं मॉडल। इसको प्रेडिक्टेंट ये तो जानते हो, प्रेडिक्टेंट भी बोला जाता है, और उसको प्रेडिक्टर बोलेंगे, जो जीसीएम डाटा को प्रेडिक्टर बोलेंगे। इसमें देखो प्रेडिक्टर वेरिएबल, फिलहाल हम लोग किसको यूज कर रहे हैं, एनसीईपी वाले को यूज करेंगे, मॉडल स्क्रीनिंग कर रहे हैं किसके साथ, एनसीईपी और ऑब्जर्व के साथ। तो इसमें तुमको क्या करना है, खाली ध्यान रखना है तुमको कौन सा फोल्डर खोल करके तुम रख रहे हो। यहाँ रो पाथ को अच्छे से दे देना, यहाँ जैसे मेरा जी ड्राइव पे है, ये ड्राइव यहाँ बदलना, यहाँ फाइल पाथ देना, ठीक है। तो फिलहाल एनसीईपी का ये ओपन हो करके है, इसमें देखो 61 है,
सॉरी 26 है, ठीक है। इसका लिमिटेशन ये है कि एट ए टाइम 12 तक ये रन कर पाता है, मतलब 12 वैल्यू के साथ तुम टेली कर सकते हो। 12 से ज़्यादा लोगे तो यहाँ नहीं लेगा। देखते हैं, सिलेक्ट करोगे, क्लिक करोगे तो सिलेक्ट होगा, क्लिक नहीं करोगे तो डिसलेक्ट होगा। एक बार करोगे तो ठीक है। ये जैसे 12 हो गया, मैं 13 का लेके कर रहा हूँ। कैन ओनली डिस्प्ले अप टू 12 प्रेडिक्टर्स इन कोरिलेशन एनालिसिस, ठीक है। तो इसको मैं एक हटा देता हूँ। तो इसको तुम बंच मतलब ग्रुप में भी कर सकते हो। 7-8 बेसिकली इसका इंस्ट्रक्शन मैनुअल में है कि 7-8-9 ऐसे लेकर के कर लीजिए करो, ठीक है। 8-9-10 इस तरीके से। तो हमारे 26 है। हाँ, उसमें छांट लो तुम, तुम्हारा कौन सा हाईली कोरिलेटेड है करके। हम लोग ऐसे करते हैं ना, 8 के हिसाब से करते हैं। 8 के हिसाब से ले लो, 8 के हिसाब से ले लो। 9 कर देते 9 जैसा तुमको सुविधा लगे, इसमें कुछ ये नहीं है, तुमको जो अच्छा लगे, लेकिन नॉट मोर देन 12। 12 करोगे तो अपने आप ही बंद करके रखो। तो फिलहाल इसमें एक चीज़ और ध्यान देने वाली बात है, सेटिंग्स में जा करके तुमको यहाँ ईयर लेंथ ये सब बदलना पड़ता है। अलग अलग मॉडल का अलग अलग डिवीजन दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल जो हेर्सियन वाला, जब हम लोग जीसीएम डाटा का जनरेट करेंगे तब मैं जीसीएम 360 दे के करूँगा, क्योंकि हेर्सियन का जो जनरेट किया गया वो 360 डेज का लिया गया है। अच्छा 360 क्यों ऐसा हुआ है, 30 डेज पर मंथ लेकर के 12 महीने का 360 हुआ है। लेकिन फिलहाल ये जो एनसीईपी डाटा दिया है, ये छोटी छोटी बातें हैं जो कि तुम परेशान हो जाओगे, जो कि मैं एक्सप्लोर किया हूँ इसलिए शेयर कर रहा हूँ। लेकिन ये जो एनसीईपी वाले में क्या है, ये 366 डेज लेकर के किया है, मतलब 29 लीप ईयर भी लेकर के किया है। तो इसीलिए इसको चूज करो तुम, कैलेंडर 366 जो है। और इसमें भी तुम अपना स्टैंडर्ड जो स्टार्ट डेट और एंड डेट तुम दे सकते हो। फिलहाल 61 से लेकर के हम लोग क्या करेंगे 2001 तक ले लेंगे, क्योंकि ड्यूरेशन सेम है, एनसीपी का भी उतना है, इसका भी उतना है। नहीं होगा तो कुछ एरर दिखा देगा, इसीलिए वो डेली डाटा मैचिंग होना जरूरी है, ठीक है। ये मैं ले लिया। इसमें इवेंट थ्रेशोल्ड लेने के बाद कहता है मिसिंग डाटा को ये -999 लेके यूज करता है, वो सब अलग चीज़ है। ये क्यों लेते हैं, इसमें क्या क्या है, रेनफॉल को मतलब रेनफॉल के केस में हाँ 0 को नहीं इग्नोर करने के लिए बोला गया है। एटलीस्ट एक नॉमिनल थ्रेशोल्ड वैल्यू लेने के लिए वो बोला है। क्यों बोला है कि वो सब थ्योरी तुम लोग देखना, लेकिन टेम्परेचर केस में तुम इसको 0 लेकर के चल सकते हो। इसको 0.3 क्योंकि रेनफॉल 0.3 करके भी वो मैनुअल में इंस्ट्रक्शन दिया है, तभी मैं 0.3 लिया है, उसने दिया हुआ है मैनुअल में दिया है। मैनुअल एक बार पढ़ना, मैं जितना कह रहा हूँ ना हर चीज़ मैनुअल से ही मैं लिया हूँ, ठीक है। तो ये एक इवेंट थ्रेशोल्ड वैल्यू यहाँ तुमको 0.3 0.2 भी दे सकते हो, लेकिन 0.3 बेसिकली यूज होता है करके वो बोला गया है, ठीक है। यहाँ तुम सेटिंग कर सकते हो, इसको सेव कर लो, फिर बैक आ जाओ अपने उसमें आ जाओ, ठीक है। ये सब कंडीशनल अनकंडीशनल जो भी है ये अनकंडीशनल हम लोग लेंगे। इसको फिर जस्ट एनालाइज करते हैं। कंडीशनल को लगाएंगे, कंडीशनल उसके शुरू में यदि हम लोग ट्रांसफर करके कुछ लिए होंगे ना, तब वो कंडीशनल लेके कर सकते हैं करके कुछ ऐसा है, लेकिन मैं अनकंडीशनल में करके किया हूँ हर चीज़ का। अक्सर इसमें जैसे जिसमें ज़्यादा दिखा रहा है सब ये वैल्यू इसमें दिखा लेकिन रहा है। ध्यान देना, इसमें एक्सप्लेन वेरिएंस दिखा रहा है, ये कोरिलेशन नहीं है, हाँ वेरिएंस है। ठीक है। ये एक्सप्लेन वेरिएंस दिखा रहा है, कोरिलेशन नहीं है। उन दोनों में क्या डिफरेंस है वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। मैनुअल में एक्सप्लेन किया है, लेकिन मैं ये कह दूंगा इसमें फिलहाल इतना जान लो कि ये डाटा को यदि तुम ऑब्जर्व करोगे, देखो हर महीने में तुमको एक वैल्यू रेड करके दिया है, नहीं किसी एक महीने में 2 वैल्यू नहीं दिया होगा, एक वैल्यू रेड है। एक वैल्यू रेड है, और वो भी हाईएस्ट वैल्यू रेड है, मार्क कर रहे हो, हाँ ठीक है। किसको सिमिलर है, मतलब एक को लेकर के कर दिया है, एक को क्या और है एक जो हाईएस्ट उसी को लिया है। उसी को लिया है। या दो है तो किसी एक को मैं लिया वो है। जनरल ये बता रहा हूँ, ऑब्जर्वेशन, दिमाग तुम लोगों का उधर जाएगा करके, ठीक है। मैनुअल में डिस्क्राइब किया है, लेकिन तुम लोगों को फिलहाल मैं ऐसे बता रहा हूँ। इसमें क्या होता है, जो एक्सप्लेन वेरिएंस में क्या कहता है कि तुम यदि मान लो मंथली एनालिसिस करोगे, ठीक है, अप्रैल महीने का यदि तुमको एनालिसिस खाली करना है तो उस केस में तुम MSLP, इसका भी नोमेनक्लेचर का वो एक्सप्लेन किया है, NCEP, MSLP,
yes, समझ रहे हो इसका भी नाम है फाइल का नोमेनक्लेचर क्यों है इसमें समझ तुम देखो एनसीपी हो गया एनसीपी री एनालिसिस डाटा का है एमएसएलपी मतलब मीन सी लेवल प्रेशर है एमएसएलपी सिमिलरली अलग अलग वेरिएबल का ये अलग अलग है ये विंड का कुछ है विंड का तीन चीज़ें रहता है यू भी जेड करके तीन डायमेंशन को बात करता है विंड का लेकिन वो थ्योरी सब पढ़ना है मैं बहुत थ्योरी पे नहीं जा रहा हूँ तुमको जस्ट हिंट्स देते हुए जा रहा हूँ इसका नोमेनक्लेचर वैसे है और एएस फॉर एशिया सी होगा तो कनाडा होगा अमेरिका का होगा तो उससे समझ जाना चाहिए तुमको कि ये एशिया का डाटा पे हम काम कर रहे हैं एएस फॉर एशिया ठीक है और इसका मतलब ये है कि तुम इस चीज़ को मतलब एक्सप्लेन वेरिएंस मतलब क्या हुआ तुमको फीलिंग दे रहा हूँ कि ये जो मीन सी लेवल प्रेशर है अप्रैल महीने का जो अप्रैल महीने में यदि तुम कुछ एनालिसिस जो भी करेगा मैक्सिमम मतलब हाईली उसका जो कैसे बोलूँगा उसको एक्सप्लेन कर रहा है मतलब जो ये डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट है ये मेरा इंडिपेंडेंट है मीन सी लेवल लेकिन जो रेनफॉल है मेरा डिपेंडेंट है मतलब इसका रोल ज़्यादा है एक तरीके से ऐसे समझना है तो जो रेनफॉल का जो डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल के साथ इसका जो हाईएस्ट इन्फ्लुएंस है वो है मीन सी लेवल पे अप्रैल महीने का यही मतलब है ठीक है सिमिलरली मतलब यू कैन नॉट इग्नोर होगा पूजा नहीं तो होगा इग्नोर नहीं कर सकते उस वैल्यू को तुमको लेना पड़ेगा ये एक्सप्लेन वेरिएंस है और कोरिलेशन का अलग से आएगा मैं तुमको तो 20,625 होगा इसका फिलहाल तो यूज नहीं होगा तुम्हारा जो सिनेरियो जनरेशन में यूज नहीं होगा 20,625 लेकिन इसका मतलब ये हुआ कि ये जो तुम्हारा डिपेंडेंट वेरिएबल है ये हाईली मतलब इट इज एसेंशियल टू एक्सप्लेन मतलब जो रेनफॉल हो रहा है क्यों डिपेंडेंट मतलब क्यों हो रहा है शायद इसका इफेक्ट सबसे ज्यादा है उसमें से सबसे ज्यादा यार मेरे को अप्रैल आइडिया महीने नहीं है में मीन सी लेवल प्रेशर में सबसे ज्यादा है ऑब्जर्व डाटा में तो फिलहाल मंथ के लिए बात कर रहा है इसलिए तुम्हें अप्रैल इसमें दिखाएगा चल मैं थोड़ी देर बाद कॉल कर रहा हूँ थोड़ा सा सर के घर आया था सर के घर आया था मैं थोड़ा सा देर में बात करता हूँ ठीक है नहीं यहाँ नहीं लेंगे ये तो आगे फिर देख रहे हैं हम लोग कोरिलेशन देख करके लेंगे हेलो एक्सप्लेन वेरिएंस लेकर के नहीं लेंगे तो कोरिलेशन देख करके लेंगे हाँ हो लेकिन ये गया एनालिसिस में करके दे देता है हाँ कर ली अरे कुछ नहीं एक सर के घर आया था बाद में कॉल लगाता हूँ तेरे को थोड़ी देर बाद इसमें देखो हर चीज़ सिग्निफिकेंस लेवल 0.05 लेके ये सब एनालिसिस करता है स्टैटिस्टिकल जो भी कर रहा है 0.05 सिग्निफिकेंस लेवल ये एनालाइज करोगे तो तुमको एक्सप्लेन वेरिएंस दे रहा है ठीक है इसके पास देखो कोरिलेशन ऑप्शन दिया है इसको कोरिलेशन रन करो इसमें कोरिलेशन पूरा दे देता है तुम्हारा देखो इतने वेरिएबल का प्रेसिपिटेशन के साथ तुमको कोरिलेशन टेबल जनरेट कर देता है कर दिया इसमें जो हाईएस्ट कोरिलेशन तुम देखना अभी तो खाली हमारे पास 12 वेरिएबल का है लेकिन तुम ऐसे 26 का जब देखोगे और जिसका हाईएस्ट होगा उस पैरामीटर्स को हम लोग उस वेरिएबल्स को चूज करेंगे ये एक सेट हो गया ना ये 12 का हो गया रिमेनिंग 14 का तुमको करोगे और ये कोरिलेशन ऐसा नहीं होता है कि तुम यदि ये 12 लोगे ये फिक्स रहता है तुम प्रेसिपिटेशन के साथ उस पर्टिकुलर वेरिएबल्स का कोरिलेशन वही रहेगा वो तो वही रहेगा क्योंकि एक वही रहेगा ना रहेगा। देखो क्योंकि सातवां के साथ सातवां का एक ही होगा हाँ एक ही होगा ये ऊपर नीचे सब बराबर होता है इंडेक्स निकालते थे ठीक है ना तो सिमिलर ऐसे ही 26 का तुम रिलेटिव है एक दूसरे का एक दूसरे का ये 26 का निकालोगे सबसे ज्यादा जिसका मिलेगा तुम 7 वेरिएबल का लो 10 लो भाई ये तुम पे डिपेंड करता है ये भी वैसे ही सेम मिलेगा यहाँ का और यहाँ का 0.75 ये वाला और ये वाला ये तो ये कर देता है मिरर मिरर में मिरर कर देता वो तो हो गया कोई नहीं सीधा नहीं ठीक है तो मेरा कहना है जब वेरिएबल्स को जो स्क्रीनिंग करके हम लोग जो चूज करेंगे कोरिलेशन डाटा से किया जाता है ठीक है और भी ये पार्शियल आर इन सब का यूज रहता है लेकिन तुम खाली कोरिलेशन देख करके लोगे तो भी ठीक है कर रहे हैं लोग ठीक है देख जाओ
इसमें एक और ऑप्शन है, जब तुम कोरिलेशन में भी सेटिस्फाई नहीं होगी उसको और प्रूव करने के लिए स्कैटर प्लॉटिंग किया जाता है। यू मस्ट सिलेक्ट वन प्रेडिक्टर। हाँ, एक ही करोगे तुम। स्कैटर प्लॉटिंग हमेशा 1 to 1 होता है, ठीक है। एक क्या करो, रन करो। एक इधर से भी नहीं, उसका तो है मेरा, इसका एक चूज करोगे, स्कैटर प्लॉट करो। इसी प्लॉट तुमको दे देगा, स्कैटर प्लॉटिंग भी हो जाता है। स्कैटर प्लॉटिंग तुम इसको इस वैल्यू को लेकर के ओरिजिन में भी तुम कर सकते हो, बहुत लेबर लगेगा लेकिन ओरिजिन में भी लेकर के कर सकते हो। इसे आमर डेटा गुड़ा करना जाती है पछा आमर काम करूछ ना, आमर खरे सारे काम देछ हमको होमवर्क देछ होता है। और देख किंतु सवाल नहीं पूछबो, चुपचाप पूछ है ना, मैं पढ़ू से तू सुनता अभी से कर लोगे ये तो फिर आगे तो जीनी तो स्कैटर प्लॉट क्यों करते हैं, ये सब चूज करने के लिए, स्क्रीनिंग वेरिएबल को चूज करने के लिए तुम्हारे पास तीन मेथड है। इसमें तीनों मेथड को ध्यान में रख करके किया जाता है, लेकिन ऐसे ही आंख बंद करके, मतलब जो बेसिकली दिखाई देता है कोरिलेशन को ही, जिसका हाईएस्ट है उसी को लेकर के हम लोग चले जाते हैं। लेकिन तुम अपना पेपर जैसे बनाओगे, वेरियंस ये सब देख करके दिखा दोगे तो भी ठीक है। ये सपोर्टिंग है, मतलब जो तुम चूज करोगे हाईली कोरिलेटेड होगा, मतलब स्कैटर प्लॉट भी उसका कंपैरेटिव मिलेगा तुमको, ठीक है। उसका लिंक है स्टैटिस्टिकली, इसलिए तुम, ये सपोर्टिंग है, ये ग्राफिकल तुमको चूज करने के लिए हेल्प करता है, और वो स्टैटिस्टिकल कोरिलेशन स्कैटर। तो ये वेरिएंस को तुम दो तो दो, नहीं तो ना दो, ऐसा कोई है नहीं, ठीक है। तो वंस ऐसे जब हम चूज कर लेंगे, से मान लीजिए खुद लिखे देखो ना, तो ऐसे जब तुम 4 या 5 या 3 4 जो भी ले, 4 5 तक ही रखना ज़्यादा सही है। मैं देखा 5 लेंगे, क्योंकि 7 लेके हम लोग किए थे तो उसमें कम वो आ रहा था, आज कर 5 लेंगे नहीं, इसमें चूज करोगे ना, अभी जो 26 को तुम कोरिलेशन निकाले, 26 में से स्कैटर्ड बना के सबसे स्कैटर बना करके देखो, जैसा भी करो, हम पहले स्क्रीन करेंगे, छाटेंगे इसका सर जो सबसे डेंस होगा और जो लाइन के बीच होगा, हाँ, इसी में जो होते हैं ना वो ज़्यादा अच्छा होता है। ये वाला लो हम स्क्रीन करेंगे, 26 में हमको 5 लेना है जो हाईली क्वालिटी। 5 लो, 5 फिक्स करके नहीं बोल रहा हूँ मैं, देखो कुछ भी ले सकते हो, कुछ भी लेकिन ले कोई भी 5 26 में नहीं 5 नहीं, कुछ भी ले सकते हो, जैसे 3 भी ले सकते हो, 2 भी ले सकते हो, 8 भी ले सकते हो, तुम्हारे ऊपर है। तुम्हारे ऊपर है। वही मतलब कितना भी ले, लेकिन हाईली क्वालिटी होगा। हाँ, वो सब, और डेफिनेटली तुम्हारे पास जो देखो तुम वो रैंकिंग कर दोगे, जो ऊपर से 4-5 हाईली कोरिलेटेड है उसको ही तुम लोगे, ऑब्वियसली रैंकिंग कर देना है तुमको, ठीक है। ये वंस हम लोग 4-5 जैसे कर लिए, तो नेक्स्ट प्रोसेस होगा हम लोग कैलिब्रेट मॉडल करेंगे, मॉडल को फॉर्मुलेट करेंगे, कैलिब्रेट करेंगे, ठीक है। तो इसमें पहला काम है, ये पार्ट खत्म हो रहा है, देखो मैं एक एक करके सीक्वेंस बता रहा हूँ। इसमें देखो सेम प्रेडिक्टेड फाइल ऑलरेडी चूज है, देखो 61 से 2001 तक। इसमें से क्या करोगे तुमको, मान लो जो 5 है, जो 5 हुआ है, ये मान लीजिए मैं इन पांचों को मैं सिलेक्ट करूँगा, बाकी तो और करने का जरूरत नहीं। रैंकिंग कैसे किया सर आप? जो ज़्यादा कोरिलेटेड हो, जो ज़्यादा कोरिलेटेड वो एक एक करके देखना पड़ेगा ना, स्कैटर या उसके लगा, ठीक है। हो सकता है इसको, ये जो बाकी जो आ रहे हैं ना, बार बार कंफ्यूज नहीं होगा करके तुम उन पांचों को लेकर के फोल्डर में रख करके यहाँ अलग से भी कर सकते हो। हाँ बिल्कुल सही, क्लियर है। तो ये लेकर के हम पहले ये करेंगे, इसको क्या करेंगे, जो पैरामीटर फाइल हमारा जो बनेगा, ठीक है। पैरामीटर फाइल मतलब क्या है, मैं वो भी थोड़ा बता देता हूँ। सबसे पहले ये मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन बेस पे काम हो रहा है, तो इसका मतलब मेरा y = m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस ऐसे ऐसे करके m5 x5, मैं फिलहाल 5 लेकर के चल रही हूँ। तो इनका जो ये m1, ये m2, ये m3, ये सब ये पैरामीटर फाइल में जाकर के स्टोर हो जाते हैं, ठीक है। इसमें x1 क्या है मेरा, ये x1, ये x2, ये x3, ये x4, ये x5, और y है मेरा प्रेसिपिटेशन, ठीक है। इक्वेशन क्लियर। इसमें ऑप्शन देता है, देखो मंथली, सीजनल, एनुअल, ये सब है। एनुअल मतलब तुमको एक इक्वेशन देगा, ठीक है। सीजनल में क्या करेगा, जो 4-5 सीजन इसमें दिया है एक जगह, हमको इसके हिसाब से करना भी नहीं सकते,
फिर भी एक्चुअल बता मंथली दो। कर लेना हाँ, ज़्यादा अच्छा, क्योंकि हर 12 मंथ का हम वो अपने अलग अलग हिसाब से, इक्वेशन दे देता है। क्योंकि हम अपने हिसाब से करेंगे ना फिर उसको। मंथली लेकर के चलना चाहिए। फिर हम सीजन मैक्सिमम सब कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तुम उसी से उस इक्वेशन को Monthly लेकर के एक्सेल में भी कर सकते हो, एक्शन में कर सकते हैं। लेकिन तुमको मंथली में 12 महीने का अलग अलग जो मॉडल तुमको बता देगा वो। ठीक है, ये इक्वेशन बता देगा हाँ ठीक है। 12 महीने के लिए, जनवरी के लिए अलग, फरवरी के लिए अलग। लेकिन तुम यदि एनुअल चूज करोगे तुमको एक मॉडल एक इक्वेशन देगा, इसमें लेकिन 12 अलग अलग इक्वेशन देंगे। और सीजनल में क्या होता है, जो भी सीजनल से मान लीजिए समर में मेरा 3 महीना है, या विंटर में वो दिसंबर अपने हिसाब जनवरी से फरवरी, सीजन बना के रखा उन होगा। तीनों का एक इक्वेशन देगा। मतलब वो अपने हिसाब से सीजन बना के डिफरेंस रखा क्लियर है? होगा। ठीक है, अब इसको हम चलते हैं, इस सब और कुछ करना नहीं रहता। हाँ, मॉडल कैलिब्रेट करोगे, जो ध्यान देने वाली बात है, जो 61 से 2001 था उसको दो भाग में डिवाइड करोगे। कैलिब्रेशन वेलिडेशन ऐसे ही होता है, 61 से 91 जो तुमको लगे। 2/3 थंब रूल में AMM यूज जैसे करता है, 2/3 लेके करो या जैसा तुम करो, वो तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है। तो फिलहाल से मान लीजिए मैं जैसे क्या था, 61 से 91 लेके क्या था, और 91 से 2001 तक लेकर के क्या था। कैलिब्रेशन में थोड़ा सा ज़्यादा रखना ज़्यादा सही होता है। तो कैलकुलेशन कितने का होता है आपको? 61 से 91 ले लिया था। ठीक है, इसको कहाँ से चेंज करोगे, तो इसको ध्यान रखना, ये 14,975 देखो, ये है टोटल रो कह सकते हो, टोटल वैल्यूज है हमारे पास। इसको अब तुम जा करके सेटिंग में बदल दो, यहाँ 1991 मान लो, मैं कर दे रहा हूँ, बाकी सब ऐसा ही रहेगा। सेव भी करो, कोई दिक्कत नहीं। वैल्यू चेंज हो गया, 61 से 91 आके 11,322 तक है, और रिमेनिंग है तुम्हारा वैलिडेशन। ठीक है, वो सब तुम बाहर भी हाथ में थोड़ा कैलकुलेट कर लेना चाहिए, एक्सेल में करके रख लेना चाहिए। ठीक है, और नंबर ऑफ प्रेडिक्टर्स यहाँ भी देखो बता दे रहा है, सिलेक्टेड 5 है, ये सब हो गया। फिलहाल इसमें आउटपुट फाइल दो, एक दे देते हैं, कैलिब्रेटेड 61 से 91। ठीक है, सेव करो, फिर कैलिब्रेट करो। जब फिर बैठोगे ना, खुद करोगे, तो बहुत चीज़ें फिर अपने आपको दिमाग को दौड़ाओगे, दौड़ाते रहना। मतलब प्रिलिमिनरी एक बार इनपुट हो जाने से ना आसान होगा फिर आगे करने के लिए। ये देखो तुमको दे दिया, उनको नहीं, ये स्टैटिस्टिक दे रहा है, वो वैल्यू मैं तुमको दिखाऊंगा। कैलिब्रेशन रिजल्ट करो, यहाँ फाइल बन गया होगा, इसको ओपन करो, ये तुमको दे दिया। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8। इसमें भी वो गाइडलाइंस में तुम पढ़ोगे या होगा तो दिखा दूंगा। ये सब है तुम्हारा, इनमें से आइदर पीछे वाले दो हैं या आगे वाले दो हैं, इसमें वो वैल्यू बताता है, जो स्टैंडर्ड एरर या जो है वो बताता है। और रिमेनिंग तुम्हारा वो M1 M2 M3 ये टाइप का होता है। 1 2 3 कांस्टेंट वैल्यू शायद इनिशियल का लेता है, ये कांस्टेंट हो गया 1 2 3 4 5, और 2 स्टैंडर्ड एरर और एक कुछ दिखाता है। वो गाइडलाइन में देख लेते हैं, देख लेते हैं, तो बहुत ज़्यादा क्लियर होगा। वो देख लेना, एक्चुअल उसमें वो कांस्टेंट और जो M1 और 2 स्टैंडर्ड एरर और एक क्या देता है, वो देख लो। जितना प्रोसेस मैं बोला है ना, इसमें स्टेप बाय स्टेप सभी चीज़ दिया है, लेकिन तुम लोग थ्योरी पढ़ करके कर सकते हो। एक बार खाली टाइम में पढ़ना है, मेरा तो वही कहना है कि एक बार पढ़ना है इन चीज़ों को, पढ़ोगे तो और फीलिंग होगा तुम्हारा।
मैं 2-3 बार पढ़ने के बाद थोड़ा सा क्लियर है। पहली बार में तो कुछ समझ में नहीं आ रहा ये मॉडल कैलिब्रेशन क्या है, अच्छा बुरा थ्योरी सब चीज़ इसमें दिया है। और वो हुक्स वाला जो फाइल तुम ले हो ना वो उसी का ही ले करके तुमको बताया है, ऐसे ग्रेड करके ये सब देखो फाइलें भी दिया है। उसका नोमेनक्लेचर तुमको बता नहीं रहा था कि मीन टेम्परेचर या प्रेसिपिटेशन जो भी है, ये रिलेटिव ह्यूमिडिटी, ये प्रेशर, ये सब भी थ्योरी और क्लियर कर लेना तुम लोग। ये फाइल का नोमेनक्लेचर जो तुमको बता रहा था उसके बारे में देखो बताया है, सोर्स क्या है, कहाँ से वेरिएबल है और ग्रिड बॉक्स कौन सा है, ठीक है। इस तरीके से दिया है, वो सब समझाया है। कौन सा डाट फाइल है, कौन सा पैरामीटर फाइल है, कौन सा सीम फाइल है, आउट टेक्स्ट, इन सब का यूज होता है। ये सब तुम फाइल का एक्सटेंशन ये सब देख सकते हो। गेटिंग स्टार्टेड यहाँ से शुरू होता है, स्टार्ट करके तुम कंटिन्यू किए जैसे जैसे किए तो देखो इसमें बिल्कुल वही स्टेप है जैसा किया गया। ईयर लेंथ थ्योरी जो तुम बोल रहा था ये सब बता दिया है, कौन सा क्यों लोगे, जीसीएम में 360 डेज लिया है वो सब बता दिया है। नेगेटिव वैल्यू थ्रेशोल्ड क्यों लोगे जो मैं तुमको बोला था, देखो 3 mm प्रेसिपिटेशन के लिए लिया जाता है जबकि इसके लिए नहीं लिया जाता, टेम्परेचर के लिए नहीं लिया जाता। ये सब इसमें थ्योरी बात किया है, जितना मैं तुम लोगों को शेयर किया ना सब चीज़ तुमको मिलेगा। तुम यदि इन सब में क्या क्या है करने के लिए जाओगे तो तुम पढ़ करके अलग अलग ट्रायल ले सकते हो, लेकिन वही इतना ये हो जाता है कि ना साला एक बार हो जा करके कुछ आ जाए जैसा लगता है सच में। हाँ यही चीज़ है। कोई पूछेगा इसीलिए, जैसे कोई बोले तुम लोग जो करो देखना कैसा लगता है, क्वालिटी कंट्रोल वैसे ही रन किया जैसे तुम ये दे करके सिलेक्ट फाइल करोगे, चेक करोगे। ऐसे शुरू में दिखाया था देखो ये टीमैक्स ले करके किया था, उसमें टीमैक्स का डाटा मिलेगा तुमको, तुम वेरीफाई कर सकते हो। ये ऐसे जीरो करके डाटा हमारा भी दिखाया था जैसे, ठीक है। उसके बाद डाटा ट्रांसफॉर्मेशन जो जो किए हैं अभी सब आएगा इस तरीके से। स्क्रीनिंग में जैसे ये कर लिया देखो, इसमें सेटअप प्रेडिक्टेंट फाइल तुम दोगे, ठीक है। स्क्रीनिंग देने के बाद वही कंडीशनल ऑन कंडीशनल तुम पूछ रहे तो पढ़ लेना भाई उसमें। हाँ टेम्पोरल वेरिएशन, ये जैसे पहले एक्सट्रीम वेरिएंस रन किया था इसमें भी वही चीज़ दिखाया देखो। इसमें पढ़ लोगे तो थोड़ा सा ये होगा, इसमें इसमें ये पढ़ लो देखना थोड़ा सा और क्लियर होगा। द स्ट्रॉन्गेस्ट कोर इसमें देखो क्या हो रहा है इस पीरियड के लिए, ठीक है। जनवरी फरवरी मार्च दिसंबर और अप्रैल से लेकर के अक्टूबर तक ये डाटा 500 ऐसे, और बाकी 4 महीने के लिए ये डाटा है। इसको कैसे एक्सप्लेन किया है इसको पढ़ लो। द स्ट्रॉन्गेस्ट कोरिलेशन इन ईच मंथ इज शोन इन रेड, इंडिकेटिंग दैट द रिलेशनशिप बिटवीन मैक्सिमम टेम्परेचर और ये दोनों आर मोस्ट इम्पोर्टेंट। ब्लैंक रिप्रेजेंट्स इनसिग्निफिकेंट वैल्यू ज़्यादा है क्या? हाँ वैल्यू ज़्यादा होगा तुम्हारा, सबसे ज़्यादा होगा, सबसे ज़्यादा ही वो लिया है, डोमिनेट किया है, डोमिनेट किया। हाँ डोमिनेट किया, ये टर्म तुम यूज़ कर सकते हो। मतलब ये पर्टिकुलर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स उस मंथ में डोमिनेट किया है, बाकी रिमेनिंग वेरिएबल्स को ये टर्म भी यूज़ कर सकते हो। इसमें इसमें लिखा है देखो, द रिजल्ट्स इन फिगर 5.2 सजेस्ट दैट P500 इट इज़ ए पोटेंशियली यूजफुल प्रेडिक्टर फॉर अप्रैल थ्रू अक्टूबर। मतलब अप्रैल से लेकर के अक्टूबर तक ये P500 जो ये पोटेंशियल वेरिएबल है। मतलब जब तुम इन महीने का एनालिसिस करने जाओगे तो इस वेरिएबल को तुम नहीं छोड़ सकते। तो ये पोटेंशियल इस तरीके से वो लिख रहा है देखो, पोटेंशियल वेरिएबल एंड दिस PU फॉर दिसंबर थ्रू मार्च, इसको पोटेंशियल और ये डोमिनेट वेरिएबल भी, डोमिनेटिंग वेरिएबल भी तुम कह सकते हो। कोरिलेशन ऐसे करेंगे, कोरिलेशन से तुमको देखो जो आया था कोरिलेशन ग्राफ मिल गया तुमको। इसका मतलब वही है स्ट्रॉन्गेस्ट एसोसिएशन है, इसका भी क्यों दिया है इसमें लिखा होगा तुम्हारा, पढ़ना लेकिन एक बार हाईली कोरिलेटेड करके इन्फ्लुएंस ऑफ ऑल अदर प्रेडिक्टर हैज बीन रिमूव्ड। स्ट्रॉन्गेस्ट एसोसिएशन विद टीमैक्स वंस द इन्फ्लुएंस ऑफ ऑल अदर प्रेडिक्टर्स हैज बीन रिमूव्ड, मतलब इन दोनों का ज़्यादा इन्फ्लुएंस है करके इसमें बोल रहा है। तुम वेरीफाई कर सकते हो P500 PZ P500, इससे भी पता चलता है जो पार्शियल आर नीचे देता है उसमें भी दिया था,
इससे भी पता चलता है P500 और PZ 0.8 आ रहा है ना सर, ये P500 जो हाईएस्ट है उसी को भी तुम इससे इनडायरेक्टली चूज कर सकते हो पार्शियल वेरिएबल को। तो ये सब है, ये चूज करने के लिए है ये सब, ठीक है। RCR कोरिलेशन है। फिर उसी चीज का देखो स्कैटर प्लॉट क्या है कि ग्राफिकली तुम उसको कह सकते हो सपोर्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। मॉडल कैलिब्रेशन में फिर आए हैं, फाइल हैंडलिंग तो ठीक है, वो सब कर लोगे तुम लोग। उसी फोल्डर को पाथ को देना है, वो सब बोला है, ठीक है। पैरामीटर फाइल बन गया। ये 61 से 75 लिया है। हाँ तो उसका जितना देना हो कैलकुलेशन को बता दो। और बाकी सब इसमें 61 अच्छा 2001 तक लिया है, 91 तक नहीं लेंगे, मैं अपना उसमें कर किया हूँ करके कर रहा हूँ, चलो ठीक है। वो कम ज़्यादा कर लेना, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। याद रखते हैं। लेकिन 40 साल का लेना सही चलेगा ना, ठीक है। 40 हो रहा है या 41 साल होता है? 40 लेंगे नहीं, 40 का 39 या 40 है, उससे कम नहीं। इसमें देख लेना। ये जो है पैरामीटर फाइल में जो इन्फॉर्मेशन दिया था ना, ये लिख दिया है देखो। देन पहला जो है इसको खोल के देखो, हम लोग यहीं रुके थे ना, इसी को ये है। पहला है नंबर ऑफ प्रेडिक्टर्स 5 है, ठीक है। तो सीजन कोड इसमें देखो 12 मंथ्स के लिए है, 4 होगा तो सीजन्स के लिए है, 1 होगा तो एनुअल के लिए है, जहाँ हम बताए थे तो इसमें 12 है। तो ये इंडिकेटिंग है मतलब, तो इसका तुम इसी हिसाब से पढ़ना चाहिए। ईयर लेंथ है इंडिकेटर 366, रिकॉर्ड स्टार्ट डेट 61 से लिए थे, एंड डेट है मैं 90 या कितना तक लिया था, 11,322 वैल्यू है। मॉडल फिटिंग स्टार्ट 61 से है। नंबर ऑफ डेज यूज्ड इस तरीके से देखना, वो सब देख लेना, ठीक है। इसमें आगे चलते हैं, मॉडल पैरामीटर्स इसमें आते हैं। जो मॉडल पैरामीटर है मेन तो यही है ना हमारा। The first 6 columns in this example are the parameters including intercept. The last 2 columns are SC and R square value. स्टैंडर्ड एरर है। First 6 columns इंटरसेप्ट वैल्यू फर्स्ट होगी, सेट का नंबर की होगी। ये पहले का ही लेता है एक्चुअली, मैं देखा हूँ पहले को ही इंटरसेप्ट लेता है, ठीक है। नेगेटिव एक्सिस मार दो। नहीं नहीं 128 पहला ये है ना। -.3034 इनटू x1 नहीं, हाँ, ये तुम्हारे M1 हुआ, M2 M3 M4 M5 और ये है तुम्हारा C, ठीक है। 6 चला गया, रिमेनिंग बचा कितना 2, तो पहला है तुम्हारा स्टैंडर्ड एरर और ये है R स्क्वायर वैल्यू। हम लोग तो ऐसे ही ले लिए थे ना यार कोई भी। इसमें एक्चुअल एक्सिस क्या है जानते हो ना, इस मॉडल में हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। तुम कहाँ में ये करोगे कैलिब्रेशन जो ये कर रहे हैं, तो हम तो नहीं कर पा रहे हैं ना। आर स्क्वायर 0 11 लोकेशन मानेंगे क्यों हम? इसमें नहीं तो आया, इसको सर मत का आया मानो होगा। ना बाबू, मत मानो। सर का आया होगा ना, आपका नहीं, ठीक आया होगा। कह नहीं सकते। आप क्या आर स्क्वायर लिख के आएगा? ये R स्क्वायर को ध्यान में रख तुम, ठीक है। फिर जनवरी के लिए तुम इसको मत लो, हो सकता है तुमको वो अपने से करना है और भाई, वेरिएबल adjust बदल करके सकते हो। देखना। नहीं, और वेरिएबल बदल लो। वही बोल रहा हूँ, जिसको अपने मान से के एडजस्ट करके देखना तुम है। एक क्राइटेरिया लेकर के चूज किए हो, कोरिलेशन खाली देख करके, पार्शियल कोरिलेशन करके देखो, क्रॉस कोरिलेशन क्रॉस कोरिलेशन करके देखो, तो बेस्ट वेरिएबल या तुम कंपोनेंट एनालिसिस करो। तो ये सबसे ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग काम यही होता है, स्क्रीनिंग वेरिएबल। और हम लोग लेकिन 2 सेकंड में कर लेते हैं, आज कर दे करके आगे बढ़ जा रहे हैं। मैं काम से के लिए किया हूँ एक्चुअली, और यदि उस चीज़ को ये करोगे तो और फाइन ट्यूनिंग कर सकते हो, सही रिजल्ट लाना है। ऑप्शन है। लेकिन इसमें अपने हाथ में कहाँ है, मॉडल को फाइन ट्यूनिंग करने के लिए स्क्रीन वेरिएबल कर सकते हो। वेरिएबल को तुम चूज करने में इधर उधर कर लिख के आ रहा है, ये क्या है? कंडीशनल ली होगी तो ट्रू दिखाएगा, ऑन कंडीशनल होगा तो फॉल्स होगा। तो इसमें ऑन कंडीशनल है तभी फॉल्स है। ये देख लेना, तुम लोग वेरीफाई करना चाहिए। ये मेरा कहना है कि ये मॉडल पैरामीटर तुम्हारा है, मॉडल पैरामीटर और विथ स्टैंडर्ड एरर एंड R स्क्वायर। तुम स्टैंडर्ड एरर देख लो। हालांकि इसमें देखो, यदि तुम एनुअल करने जाओगे मेरे पास एक ही इक्वेशन रहेगा,
ये तो मंथ का हर एक का दे रहा है करके ठीक है, एनुअल खाली करके करे तो हो सकता है आर स्क्वायर वैल्यू को जवाब दे, है ना। लेकिन ये भी बात है, जब प्रेसिपिटेशन के करते हैं बहुत सारे पेपरों में देखा है आर स्क्वायर बहुत कम आता है, बहुत कम आता है। जब वो इसमें भी करोगे ना फाइनल का मॉडल ऑब्जर्व और कंप्यूटेड वैल्यू को जब करोगे 4 5 6 तक भी आ जाए तो Six तुम्हारा तक ठीक बहुत अच्छा अच्छा माना है। जा रहा है प्रेसिपिटेशन के लिए आर स्क्वायर वैल्यू तो 6 तक ही मिलता है मैक्सिमम में भी। इस चीज़ में। लेकिन जो नहीं जानता होगा इस चीज़ को हमारे यहाँ डिपार्टमेंट लेकिन तुरंत कर देंगे कि Cross check ऐसा करेंगे। क्यों गलत है ये, आर स्क्वायर है आपका स्कोर है ठीक कम से कम है, 8 आना चाहिए, ये गलत है आपका, यही बोल देंगे। तो लेकिन फिर इसका दिखाना पड़ेगा, पेपर में रखना मॉडिफायर पड़ेगा। माना जाएगा ना 5 सेकंड में भी मॉडिफाई जाएगा। ये तो है, ये जो स्टार्ट एसडीएसएम मेथड ये थोड़े ना बहुत हाई तो क्लाइमेट है भाई, हाई क्लाइमेट मेथड में नहीं प्रिडिक्ट है, कर रहा है ना। नहीं ये हाई मेथड नहीं है, तुम उसके लिए फिर एसडीएम मेथड पे जाओ, जो सपोर्ट वेक्टर मेथड वो सब हाई फाई मेथड है, वो और एक्यूरेट तुमको देगा, ये बहुत एक्यूरेट मेथड नहीं है, चलो ठीक है, फिर आगे चीज़ बताओ। कराने देखिए। है ना। उसके लिए तुम ये करो एएनएन में होपफुली उससे बेहतर दे रहा होगा, एएनएन बेस्ट मेथड होता है, और एएनएन एसडीएम में भी एसडीएम और अच्छा देता है कंपैरेटिव एनालिसिस करोगे तो। हम तो अभी खाली एसडीएसएम करें ना, जो कि इसको बहुत ये नहीं किया जाता है, एसडीएम हो जाएगा वेक्टर इसको आसान है करके लोग कर रहे हैं, लेकिन इसको बहुत ये नहीं किया गया है, लोग इसको मतलब क्या बोलेंगे उसको, एक्सप्लोर, हाँ सुपीरियर मॉडल ये नहीं है, सुपीरियर ये प्रोसेस सब नहीं टूल है, है सारे। ठीक है। तो पैरामीटर फाइल तुमको ये बन जा रहा है, तुमने कहीं कोई बनाया होगा इसको? तो ये हो गया, ये वाला काम खत्म हो गया, कैलिब्रेट कर दिया। वंस कैलिब्रेशन मॉडल हमारा यदि तैयार हो गया तो हम इसको अभी वेदर जनरेटर बोल रहे हैं। वेदर जनरेटर मतलब जो मॉडल जो बना है हमारा उसको उसमें भी यूज लगता करके है। हम लोग डाटा जनरेट कर लेंगे, हमारे इसमें तो बनते हैं वेदर जनरेटर। रहता है ना। तो उसमें भी उसमें क्या करना है? होता है, उसमें कॉलम वाइज रहता है सब कुछ, सम, स्टैंडर्ड डेविएशन, स्क्यूनेस, मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू, ऐसा करके पूरा सब देना पड़ता है। टेम्परेचर कितना डेटा दिए कितना नहीं दिए, टोटल सब, टोटल स्क्यूनेस, कुर्टोसिस सब देना पड़ता है मंथ वाइज सबका, तो उसको वेदर जनरेशन फाइल बोलते हैं। वेदर जनरेटर। तो इसमें तुमको वही करना है, देखो क्या 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 मांग रहा है, देखो इसमें अभी हम तुमको पैरामीटर फाइल चूज करेंगे, मतलब उस मॉडल को देंगे, उस मॉडल में वो जो काम पैरामीटर हम करेगा, लोग बनाए बेस्ट थे, ऑफ बेस्ट। बेस्ट सेव किया था हाँ। पहले फाइल में क्या था, यही एग्जाम वाली। तो फाइल का नाम भी आउटपुट पी आर जो देता है, हमारा डॉट पी आर देता है, आउटपुट इसलिए था ना जो हमारा वही कैलिब्रेटेड हो फाइल। और 1961 से इसको 91 व्यू तक। डिटेल्स करो, देखो तुमको वही पांचों दिखाएगा और तुम्हारा ऑब्जर्व डाटा दिखाएगा, ठीक है। ठीक है। वो तो इसमें एक्चुअल हम लोग क्या सिंथेटिक डाटा बना रहे हैं, सिंथेसिस करता है वो, मतलब तुम्हारा जो मॉडल को यूज करके वो डेटा रीजनरेट करके देता है। इसमें प्रिडिक्शन का काम यहाँ होगा, सिनेरियो जनरेटर और वेदर जनरेटर में थोड़ा डिफरेंस समझ लो कि इसमें तुम्हारा जो ऑब्जर्व डाटा अभी जैसे 61 से लेकर के 2001 तक हम लोग काम किए, तो अपना जो वेदर जनरेटर जो कैलिब्रेट वैलिडेट करोगे इसमें वही प्रोसेस हो रहे हैं, मतलब तुम उसको 61 से लेकर के 90 तक तुम जनरेट करो, सिमिलरली जो बाकी हमारे पास अवेलेबल है उसी को अवेलेबल है। तो ये इस प्रोसेस में मतलब वेदर को सिंथेसिस डाटा देगा, उसको तुम अपने ऑब्जर्व डाटा के साथ फिर लिंक करो, ठीक है। थ्योरी जस्ट सेम है। तो इसमें वेदर जनरेटर में तुम ये तो एक बार चूज हो गया, देखो तुमको कुछ नहीं करना है, इसमें तुम जनरेट किसका करोगे वो तुमको पीरियड तुमको देना पड़ेगा। इसमें फिलहाल जैसे 61 से लेकर के 11,000 मतलब वो 90 या 90 तक वो लेके कर दे रहा है। इसको तुम काम करोगे कहाँ सेव करोगे, ये फाइल दिया है 91 तक, ये एनसेम्बल साइज का भी खुलेगा 5 इसको सेव करके एक जगह रखना। ये है एक तरीके से सिमुलेटेड वैल्यू है ये या कंप्यूटेड वैल्यू है, ये है तुम्हारा 61 से कितना लिखे थे, 90 लिखे या 90 91 जी 91। ये हो गया 61 से ले करके इसको रन कर लो। साइज 20 दिया, सितंबर साइज 20। एनसेम्बल साइज, हाँ एनसेम्बल साइज में क्या होता है वो 100 तक ऑप्शन है इसमें,
वो क्या है, मैं फिर तुमको दिखा दूंगा वो फाइल में। ये सिंथेसिस कंप्लीट हो गया। ठीक है, इसमें क्या दे रहा है देखो। दो फाइल बनाए क्या? दो फाइल बनाए? नहीं, एक फाइल, हाँ एक उसका सपोर्टिंग फाइल हो सकता है बना गया है। ये सपोर्टिंग फाइल है, इसका सपोर्टिंग एक सीम फाइल देता है और एक आउटपुट। एक्चुअली डेटा फाइल ये है, सिमुलेटेड फाइल उसका जो सपोर्टिंग फाइल है रन करने के लिए, ये इसका आउटपुट फाइल है। इसमें ये देखो कौन सा फाइल नंबर आउटपुट ही खोलो ना। इसको यदि तुम एक्सेल में जा करके सेव करोगे, एक्चुअली वर्ड फाइल में नहीं दिख रहा है, इसको मैं जा रहा हूँ, इसको पहले मैं सेव करके दिखाता हूँ, तुम लोग समझ पाओगे। ये भी खेल है, हैरान हो जाएगा इसका। इसमें क्या देख रहे हो देखो, तुम लोग खुद बोलो, थोड़ा सा ऑब्जर्व करो चीज़ों को। कितना कॉलम है? ए से लेकर के इसको देखो काउंट करना, कितने काउंट है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे 20 दिए थे। एनसेम्बल जो दिए थे, वहाँ यदि एक दोगे तो तुमको एक सीरीज खाली देगा, दो दोगे 100 तक इसका लिमिटेशन है। इसको क्यों करते हैं, इसका जो रीजन दिया है, ये देखो तुमको 20 जनरेटेड डाटा देगा, सेम प्रोसेस उसमें भी करेगा, जो वेदर जो सॉरी जो सिनेरियो जनरेशन में। ये तो हम कम पीरियड के लिए सिंथेसिस कर रहे हैं ना, फाइनली तो हमारा मोटिव क्या है, हम लोग जो 139 ईयर्स के लिए ही इनपुट्स दे करके 139 ईयर्स जनरेट करेंगे, है कि नहीं। तो इसमें जो देखो 20 क्यों देता है, तुम्हारे पास 20 अलग अलग जनरेशन कर देता है, इनका सब एक एवरेज, इन 20 का यदि एवरेज ले लोगे वो ज़्यादा एक्यूरेट होगा तुम्हारा। ये तो मानते हो कि नहीं। तो तुम 100 लेके करोगे, 100 का एवरेज करके तुम यूज करना, फिर फाइनली तुमको एक सीरीज चाहिए, लेकिन एक एंसेम्बल लेके करोगे तो तुम्हारा बहुत वो एक्यूरेट नहीं बोलेगा। ठीक है, सिमिलरली इसमें मैं इसमें खाली ये कर, एक्चुअली इसमें सबको रन करके तो नहीं दिखाता है, मैं अपना जो किया मैं अपना पार्ट दिखा दूँगा। फिलहाल हम लोग क्या किए थे, 1961 से लेकर के 2001 को दो भाग ये डिवाइड करना, 1961 से 1975 ले लो, ठीक है कहने के लिए, और 1976 से लेकर के 2001 तक ले लोगे। इसमें तुम्हारे पास देखो ऑब्जर्व डाटा है, और तुम यहाँ कंप्यूटर डाटा या सिमुलेटेड डाटा तुम कर रहे हो, कैसे आया मैं दिखाया तुमको। सिमिलरली इसका भी ऑब्जर्व डाटा तुम्हारे पास है 76 से 2001 तक है, इसका भी कंप्यूटेड तुम करोगे। मतलब हम ये वाला जो पेयर है उसको इस हिसाब से रखेंगे कि हमको जो आगे कितने साल का प्रेडिक्ट करना है, यानी कि मान लो 50 साल का करना है हमको, तो यहाँ पे हम उसका अंतराल 50 रखते हैं, तो इसके 50 साल का आगे का ऐसा नहीं है। नहीं, ये एक्चुअल हम लोग मॉडल का स्टडी अभी भी कर रहे हैं। अच्छा ठीक है। इससे पहले स्टेप में हम लोग क्या किए थे, मॉडल बनाए थे ना, पैरामीटर फाइल लेकर के वो जो मॉडल दिया था, उस मॉडल को ही अभी हम लोग कैलिब्रेट वैलिडेट कर रहे हैं। उसका जो प्रेडिक्शन
कितना सही है उसको अभी जज कर रहे हैं। उसको जज करने के लिए क्या करेंगे, जो हमारे पास जो ऑब्जर्व डाटा है, हम फ्यूचर का तो नहीं जान रहे हैं ना, फ्यूचर का अभी कोई बात नहीं आ रहा है, हमारे पास जितना ऑब्जर्व डाटा है हम उसी को लेकर के मॉडल का परफॉर्मेंस एनालिसिस कर रहे हैं, ठीक है ना। तो उसको क्या किया, पूरे डेटा को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड किए, कुछ पोर्शन को कैलिब्रेशन में यूज कर लिए और कुछ पोर्शन को हम लोग वैलिडेशन में यूज करेंगे। तो इसके ऑब्जर्व डाटा पे सिंथेसिस क्या है, ये जो कंप्यूटर डाटा कहाँ से आया, मेरा मॉडल दे रहा है, ये वेदर जनरेटर से मैं कर रहा हूँ, ठीक है। और इसका ऑब्जर्व डाटा को सिमिलरली ये भी फिर इसको वेदर जनरेटर से मैं जनरेट कर रहा हूँ, ये सिंथेटिक डाटा है, ये बनाया है, मॉडल बनाया है। ये जो आपको डेटा है ये डाटा मेरे पास है, ये भी है, मैं अलग से सब है, लेकिन बस उसको कैलिब्रेशन और वैलिडेशन के लिए अलग कर रहा कैलिब्रेशन है। किया अभी सारी साल में, उसको सिंथेसाइज कर कैलिब्रेशन कर दिए, मतलब मॉडल को तो बनाए ना, मॉडल बनाए। एक्चुअल उसको कैलिब्रेशन नहीं बोलते। कैलिब्रेशन को क्या होता है, वंस तुम्हारा मॉडल बन गया, मॉडल वही कुछ डाटा लेकर के मॉडल हम बना लिए थे, ठीक है। उसके बाद मॉडल कैलिब्रेशन मतलब क्या होता है, फाइन ट्यूनिंग बोला जाता है उसको। कैलिब्रेशन को एक तरीके से फाइन ट्यूनिंग, ट्रेनिंग के लिए कुछ पैरामीटर ऐसे होते हैं जिनको कैलिब्रेट करके हम मतलब जैसे रेडियो ट्यून करते हैं वैसे इसको ट्यून करते कर दिए, हाँ ट्यूनिंग कर लिए। तो इसमें से फिर तुम क्या करोगे, इसका तुम आर स्क्वायर वैल्यू देखो, या कुछ कुछ टेस्ट स्टैटिस्टिक होते हैं जो देख करके तुम कह सकते हो कि तुम्हारा मॉडल कितना सही परफॉर्मेंस दे रहा है, ठीक है। स्टैंडर्ड एरर भी एक देखा जाता है, इनका मीन देखा जाता है, तो ये अभी हमने किया यहाँ पे मतलब इसका मीन भी एक देखा जाता है, मीन हो गया, स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया, वेरिएंस हो गया, ये सिमिलर टाइप के यदि होंगे तो तुम्हारा मॉडल वैलिडेशन कैलिब्रेशन इन गुड एग्रीमेंट तुम कह सकते हो। मतलब तुम्हारा मॉडल जो परफॉर्मेंस है, मॉडल का जो प्रेडिक्शन रेट है वो सही है, क्या देख के कह सकते हैं, ये मीन फिर कुछ पैरामीटर परफॉर्मेंस इंडिकेटर है। इसमें अपन क्या है कि 1961 से 1991 तक कैलिब्रेट कर लिए, उस डाटा को सिंथेसाइज कर लिया, तो सिंथेसाइज किया तो क्या निकला, जो निकला अपना मतलब 100 डाटा लिए, 100 डाटा की जो वैल्यू देखी उसको क्या बोले, सिंथेसाइज सिंथेसाइज ऑब्जर्व और सिंथेसाइज डाटा सिंथेसाइज डाटा। कंप्यूटेड बोल वो सकते हो, कहाँ पे यूज होगा? वो इन दोनों को इसमें क्या ना, ऑब्जर्व और कंप्यूटेड के बीच में तुम प्लॉट करोगे ना, ये मान लो ऑब्जर्व है और ये कंप्यूटेड है, ये कंप्यूटेड वैल्यू आई अपनी ये वाली अभी जो सिंथेसाइज की है ना। सिमिलरली जो तुम्हारा जो रिमेनिंग डाटा छोड़े थे उसका भी ऑब्जर्व और कंप्यूटेड कर पा रहे हो, ओके ठीक है। इतना पर्सन का चीज है हाँ। ना। अब ये पार्ट यदि हो गया मेरा, और वो होना ही है तुमको, एक्चुअल होना ही है वो, क्योंकि तुम शुरू में स्क्रीनिंग किए थे, अच्छे अच्छे वैल्यू को चूज किए पैरामीटर, तो डेफिनेटली इसका जो मीन स्टैंडर्ड डेविएशन के बीच में जो वो टेली आएगा, बहुत फर्क अब हमने डाटा को दो पार्ट में डिवाइड कर लिए और उसका वो कर लिए, कैलिब्रेशन कर लिया, निकाल लिए। तो ये पार्ट हो गया। तो इसके बाद क्या आता है, फिर ये समरी स्टैटिस्टिक्स, इसमें जैसे तुम जो नहीं रन कर पा रहे थे, इसमें अलग अलग ऑप्शन दिया है, देखो ये सब काम आता है जो सिनेरियो जनरेशन के लिए 2011 से 2040 तक का, 2041 से 2070, 2071 से 2099 तक, ये सब स्टैटिस्टिक्स ये ऑलरेडी इनबिल्ड है। और इसमें भी तुम सब दे सकते हैं जो क्या जो क्या चाहिए। चाहते हो, जो तुम्हारे पास टिक जो करते डेटा जाओ। आएगा, ऑब्जर्व का भी तुम स्टैटिस्टिक्स निकाल सकते हो, कंप्यूटेड का भी निकाल सकते हो, ठीक है। लेकिन वो ऑब्जर्व डाटा का तुम्हारे पास आउटपुट फाइल है, कंप्यूटेड का भी आउटपुट फाइल है, ऑब्जर्व का आउटपुट तो नहीं है लेकिन ऑब्जर्व का तुम्हारे पास है, उसको रीअरेंज कर लेना, कहीं ना कहीं एक टेक्स्ट फाइल में या डेट फाइल में रख लेना, तो तुम्हारे पास वो वैल्यू है। ये ड्यूरेशन को भी शिफ्ट करके रख लेना, ताकि ये जो स्टैटिस्टिक्स में वो काम आ जाते हैं, ठीक है ना। एक क्योंकि मिनट इस चीज में आने से पहले की जो चीज कहने का ये अभी कैलिब्रेशन जो सिंथेसाइजेशन अपन ये डाटा का एक डाटा जो वैलिडेट करने की बात है, तो वैलिडेट कैसे हो रहा है, जैसे उसी में से डेटा उठा लिया ना, उसी में से वैलिडेट का भी उतने पोर्शन का तुम वो मॉडल प्रेडिक्ट करेगा, तो वो उठा लिया उसने, मॉडल अपने आप डाटा देगा। वैलिडेट कर लिया क्या? वो दिया तो था वहाँ पे जो नहीं यहाँ इसको थोड़ा जो डाउट है मैं बता रहा हूँ, उधर जनरेटर इसमें देखो पैरामीटर फाइल तुम्हारा शुरू से वही यूज कर रहे हैं, जो पैरामीटर फाइल में एक्चुअल मॉडल है मेरा, जो मॉडल में बनाया हूँ वो मॉडल उसमें कैलिब्रेटेड हाँ ठीक है। ये के लिए नहीं, पैरामीटर फाइल है, मतलब जो कि पांच वेरिएबल्स लेकर के
इसमें क्या कहते सबसे पहले देखो, मैं जो वेदर जनरेटर में कहा था अभी, वेदर जनरेटर, हाँ, इसमें मैं क्या किया था 61 से लेकर के 90 तक का मैं जनरेट किया डाटा। 61 से लेकर के 90 तक मेरे पास ऑलरेडी ऑब्जर्व भी है, तो एक ऑब्जर्व हो गया, एक कंप्यूटेड हो गया। किसका? कैलिब्रेशन का, कैलिब्रेशन का पार्ट हुआ। सेकेंड पार्ट में क्या करूँगा, मैं वैलिडेशन करूँगा। वैलिडेशन के लिए मैं कुछ पोर्शन डाटा छोड़ के रखा हूँ, उसका भी 91 से लेकर के 2001 तक का ऑब्जर्व वैल्यू है तुम्हारे पास। सेम 91 से लेकर के 2001 तक का मैं कंप्यूट करूँगा, जैसे तुम कैलिब्रेशन के टाइम में किए थे। प्रोसेस सेम है बिल्कुल। जनरेट करोगे, उसको आउटपुट फाइल अलग सेव करोगे, तो ईयर फिर वो वैलिडेशन के लिए सेम प्रोसेस करेंगे, सेम प्रोसेस करेंगे, सेम एक दो फाइल आ जाएगी अपने पास। एक अपने पास 9 मतलब तुम्हारे पास 61 अभी से 90 तक आ तुम्हारे जाएगी। पास अभी कुल मिलाकर 4 फाइलें हो जाना चाहिए। एक ऑब्जर्व डाटा, ठीक है, ऑब्जर्व डाटा कहाँ से कहाँ तक का, 61 से लेकर के 90 तक का, और सेम कंप्यूटेड आउटपुट फाइल में यहाँ से मिल रहा है। सिमिलरली वैलिडेशन के लिए 2 फाइल तुम्हारे पास रहेगा, एक ऑब्जर्व डाटा, एक फाइल होगा जिसमें कि 91 से लेकर के या 92 से लेकर के 2001 तक का होगा, और उसका आउटपुट फाइल यहाँ से मिल रहा है। तो वंस तुम्हारा 4 फाइल जो मिल गया, कैलिब्रेटेड मॉडल का मतलब कैलिब्रेशन प्रोसेस का, ऑब्जर्व का मीन निकाल सकते हो। तुम्हारे पास सीरीज है ना, 4 सीरीज है, कंप्यूटेड का मीन निकाल सकते हो, कैलिब्रेटेड सॉरी वैलिडेशन प्रोसेस का मीन निकाल सकते हो, और हमारे पास हर परफॉर्मेंस इंडिकेटर ऑब्जर्व से रिलेटेड आ गया 61 से 91 तक, और 91 से 2000 तक का इसका आ गया, दो का आ गया, दो के बीच में रिलेशन से डेवलप प्लॉट कर दिए, कैलिब्रेशन वैलिडेशन हो गया। तो उसमें निकाल के एक्सेल में रूट मीन इसको एक्सेल में हाँ वो ठीक है, जो करना चाहो तुम करना है कर दिए, ठीक है, 6-7 तुम जो मेथड जैसा करना चाहो कर लो। ये हमारा मॉडल तैयार है, लेकिन 2-3 करके देख के भी ये खास करके इसमें मतलब हो अब ये जाता हमारा मॉडल तैयार है। ये मेरा मॉडल अब तैयार है, है। इसको मैं आगे अब यूज करूँगा। तो ये जो समरी स्टैटिस्टिक्स में तुम सबसे पहले तो इसमें ऑप्शन दे देना कि तुमको कौन कौन सा स्टैटिस्टिक्स चाहिए, जो तुम्हारे ऑप्शन, इसमें 5 या 6 का वो ऑप्शन लिमिट रखा है, तो तुम जो तुमको चाहिए, मीन मीडियन इसको हटा भी सकते हो, भाई मीन मुझे नहीं चाहिए बोल सकते हो, इधर कुछ दे सकते हो, जो देना है दे सकते हो। फिर बैठ जाओ, हाँ, इसमें अब ध्यान देखो, तुम्हारा मॉडल ऑब्जर्व 2 सोर्स है तुम्हारे पास, तो मैं ऑलरेडी तुम्हारे पास ऑब्जर्व कौन सा है और मॉडल कौन सा है मालूम है। 4 फाइलें हैं। जब तुमको ऑब्जर्व का स्टैटिस्टिक्स निकालना है तो ऑब्जर्व फाइल को यहाँ सिलेक्ट फाइल करोगे, ठीक है। जब तुमको मॉडल का उसी ड्यूरेशन का निकाला, ये क्यों कर रहे हैं हम लोग, स्टैटिस्टिक्स करके एक टेक्स्ट फाइल ये बनाता है, ठीक है। जैसे तुम्हारे पास 4 फाइलें हैं, वैसे 4 फाइलों का टेक्स्ट फाइल है, ये 10 मिनट कर देगा, ये जल्दी कर देता है। और इसका वो प्लॉट फ्लॉट भी सब बता देता है, ये डेल्टा स्टैटिस्टिक्स रन करोगे सब चीज़ रन करता है। तो ये इसको जब एक का जैसे करके देखते हैं, आपको वाला मेरा वाला दिखा देता हूँ। मैं वो तो रन करूँगा तो इधर उधर लेगा, मैं तुमको दिखा देता हूँ जहाँ है मेरा। मैं देखो 7 वेरिएबल लेके क्या था, ठीक है, इसको मैं अलग एक फोल्डर में रख दिया था ताकि मुझे काम आएगा करके। इसमें तुम देखो ध्यान से देखोगे तो 61 से 91 मेरा कंप्यूटेड भी है, जो अभी मैं बात कर रहा था, और 61 से 91 कंप्यूटेड है क्या देखो, 61 से ऑब्जर्व उधर रह गया एक्चुअल, ठीक है, वो बाय डिफॉल्ट लिया था। सेम 61 से 91 में आउटपुट फाइल ये कर दिया। सिमिलरली 92 से 01 में मेरा मॉडल आ गया, ठीक है, उसका करस्पॉन्डिंग ऑब्जर्व इधर रह गया है, तो मतलब उसी ड्यूरेशन का ऑब्जर्व फाइल नहीं है, ये कंप्यूटेड है, यहाँ पे उठा लो, ये सब कंप्यूटेड है एक्चुअल। और ड्यूरेशन का मैं निकाला हूँ, जब रन करूँगा तो दिखाऊंगा, इसमें कुछ फाइलें रह गया है। या ऑब्जर्व का ये भी नीड नहीं होता एक्चुअली, जब तुम ऑब्जर्व फाइल को यहाँ दोगे, इसका शायद 2 फाइल बनाने का नीड नहीं होगा तुमको, रीजन नहीं देखो।
ज़रूरत नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ तुम एज ड्यूरेशन करके ये फाइल निकाल सकते हो स्टैटिस्टिक्स में, ठीक है। ये जैसे एक ही एक बार दे दिया अपन जैसे ऑब्जर्व ऑब्जर्व मैं चूज करूँगा, ठीक है, 61 से 91 दिया, सेव स्टैटिस्टिक्स, इसको मैं फिलहाल यहाँ दे रहा हूँ, मेरे मैंने मिक्स नहीं कर रहा हूँ, यहाँ एक ले लेते हैं, देखो वो भी स्टार्ट 61 से लेके 91, इसको रन करो, इसमें भी करोगे तो तुमको वो नहीं होगा इसमें। ये ऑब्जर्व है ना, ऑब्जर्व को मैं कर रहा हूँ, इसलिए मॉडल होता तो इसमें वो दिखा देता था प्रेडिक्टर, इसलिए वो नहीं रन कर रहा। फिलहाल मैं इसका ये जनरेट करूँगा लॉजिक को समझ लो, फिर तुम लोग ये सब जो छांटा था मैं उस सब का दे दिया, मीन मैक्सिमम मिनिमम वेरिएंस जिसका चाहोगे तुम ले जाओ, वो मंथली तुमको दे देता है। ये तो मुझे डाल देंगे एक बार, डायरेक्ट भी तो चला सकते हैं। डायरेक्ट भी इसको देखो, ये 61 से 91 तक दे दिया। सेम यहाँ तुम 92 से लेके करोगे तो तुमको ऐसे ही टेक्स्ट फाइल एक दे देगा, ठीक है। क्या होगा ये देखो, टेक्स्ट फाइल दे दिया तुमने। सिमिलरली टेक्स्ट फाइल बना सकते हो, सिमिलरली मॉडल का करोगे तुम, है ना, मैं नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि मैं उसमें अपना वाला जैसे करके रखा था, तो मॉडल भी ऐसे ही स्टैटिस्टिक्स का एक फाइल जनरेट कर सकते हो। ये होने के बाद फिर तुम यहाँ कंपेयर रिजल्ट्स में भी जा सकते हो। कंपेयर रिजल्ट्स में क्या, सिलेक्ट फाइल 1 फाइल 2, इसमें फॉर एग्जाम्पल इसमें जैसे मैं तुमको खाली एक दिखा दे रहा हूँ, जो अभी स्टैटिस्टिक्स फाइल जो बना उसका काम कहाँ था, यहाँ आता है, ये मैं ऑन किया, देखो जब मैं फाइल चूज किया यहाँ देखो मीन मैक्सिमम उसी का दिखा दिया। इधर मैं क्या करूँगा, उस टाइम मैं कंप्यूटेड वाले को दिखाऊंगा और कंपेयर करूँगा रिजल्ट्स को। तो इसमें क्या करेगा, इधर यदि कंप्यूटेड होगा, फिलहाल इसमें मैं अपना वाला रन करके दिखा दूँगा, कंप्यूटर में आपका डाल मेरे में डाल देता हूँ 61 से 91 देखो ऑब्जर्व है, 61 से 91 मॉडल है, इससे गर्म से भी पाऊंगा। 61 ये हो गया है, कहाँ गया ऑब्जर्व, ये एक्चुअल फाइल है इसका, इसमें मैं थोड़ा ज़्यादा ले लिया था ड्राइव से इसका ये कंप्यूटेड, इनमें से कोई एक है, मतलब कोई एक एरर था, देख लो सेकंड को लो। नहीं एक्चुअली में ट्रायल नहीं है कंप्यूटेड 61 से ये सब में ट्रायल लेते लेते क्या हुआ यार, एक दिन अचानक हुआ, ये देखो आ गया, ठीक है, सिमिलर आ गया। फिर इन दोनों को चूज करके तुम अपना बार डायग्राम करो, लाइन करो, जो करो तुमको इस तरीके से दिखाएगा। इसमें से जिसका भी तुम कर सकते हो, तुम इस तरीके से बार करो तो बार में दिखा देगा, ठीक है। इस पार्ट का काम तुम्हारा हो गया। जितना अभी डिस्कशन किए सेम चीज जिस सेम डाटा अभी तुम करोगे तो तुमको सिनेरियो अलग अलग जैसे अपने पास मिल गया ऑब्जर्व और जैसे नहीं मॉडल तुम्हारे पास रेडी हो गया, तैयार हो इसमें अभी फिर जो ये फ्रीक्वेंसी एनालिसिस पार्ट में मैं नहीं कर रहा हूँ, सिनेरियो जनरेटर पे जाओ, हमको तो मतलब इसी पे है ना, फ्यूचर जनरेशन के लिए। इसमें देखो तुमको ऑप्शन क्या क्या, पैरामीटर फाइल तो वही होगा मेरा जो शुरू से कर रहे हैं, न्यू डिटेल्स करो। इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है कि 20 बोल रहा तो मतलब 20 बता देना, एवरेज लेना पड़ेगा। 20 बाय डिफॉल्ट लेता है वो, तुम 40 ले 99 सकते हो, तक दे सकते हो। 90 भी 100 तक ले सकते हो, ठीक है। इसमें ध्यान देने वाले, इसमें बहुत, इसको मैं मेल लिखा था वो कनाडा वाले को जो इस मॉडल को बनाया था, कि
यहाँ मैं कैसे दूँ, मतलब इनपुट्स कहाँ से दूँ मुझे नहीं मिल रहा है। अभी तुम देखो यहाँ कोई भी जगह नहीं दिया है जहाँ मैं GCM डाटा का इनपुट दे पाऊँ, दिया है कहीं नहीं दिया है। वो मुझे रिप्लाई दिया था नहीं, आपको खाली जो GCM फोल्डर जो है उसको खाली आपको ओपन करके रख लेना है। एक लाइन में फिर मैं आगे बढ़ पाया था, समझे। तो इसमें देखो तुम्हारा जो शुरू में हम लोग किए थे, इस फोल्डर को खाली तुमको बाय डिफॉल्ट ऐसे ओपन करके रख लेना है। ये बिल्कुल क्रक्स है ये, इसमें नहीं तो फिर ये लूट जाना हुआ है। मैं मतलब काफ़ी परेशान हुआ था। खाली तुमको ओपन करके मेल भी दिखा दूंगा, अभी भी है जोशनान या डॉसन करके एक लिखा था। ये छांट लेना ऐसे, और इसमें सेटिंग में जाना, कैलेंडर 366 अब है नहीं तुम्हारा। इनपुट डाटा क्या है, हेडसीएम A2 है, हेडसीएम मॉडल 360 डेज का होता है, ध्यान रखना। तो 360 डेज इसको करना, ये तुम करो ना करो कुछ फर्क नहीं पड़ता है इसको। या तुम 1961 से इसको 2000 जब रन करो तो ईयर दे देना चाहिए 2029। जिस मॉडल को जिस हिसाब से रन कर रहे हो, जिस ड्यूरेशन के लिए, वो कर देना चाहिए, कर देना। इस चीज़ को ध्यान रखना। सेव करो, लेकिन एक बार सेव करो तो बाकी टाइम में फिर तुमको चेंज करते रहना पड़ेगा। थोड़ा ध्यान रखना उस चीज़ को, ये हमेशा इंस्ट्रक्शन में भी देता है। मतलब इसमें आपने सिर्फ खोल के रख दिया, इसमें खाली खोल के रख आपने जो खोला मैं इस GCM डाटा को ही तो कन्वर्ट करूँगा ना। अच्छा, तो इसमें सर जैसे आपने ये 1961 से 91 लिया, बाकी जो अपना वो है 10 साल उसको अलग देंगे क्या? ये तो नहीं, आपने इसमें पूरा लिया हूँ, 61 से 2001 तक लिया हूँ। मेरा जो अभी मॉडल बना है ऑब्जर्व डाटा के, जो ग्राउंड डाटा के साथ तो मैं मॉडल को डेवलप किया हूँ ना। डेवलप तो हमने ले ली थी, फाइल आपने हमको दे दिया है, अपन कैलेंडर वाली दे रहा है, इनपुट में अभी ये दे रहा हूँ। ये और ये जो मेरा मॉडल का ये है मेरा मॉडल, ये मेरा पैरामीटर फाइल है, ये मेरा मॉडल है एक्चुअल। अच्छा, ये आपका ये मेरा इनपुट है, मॉडल में जा रहा है, मुझे आउटपुट देगा सेव फाइल, इधर आउटपुट फाइल देगा। आप इसको क्लियर है? ओके। अगर अपन इसको 10 साल वाला लेकर कर सकते हैं, हैं? अपन ये पैरेंटर 10 साल वाला लेकर कर सकते हैं, ये वाला जो अपन जो दूसरा किया ना वैलिड की है एक 10 साल की, नहीं, उसको क्यों लोगे, उसको उसका नहीं लेंगे उसका ना। काम खत्म हो उसका जाएगा। काम हो गया, एक उसका मॉडल काम बन गया हो अपना, ये आ गया। ये मॉडल में बोला ना, इस GCM डाटा को इस मॉडल में इनपुट कर रहे हैं, आउटपुट यहाँ से निकाल रहे हैं। क्लियर है? इसको करके देखो, लेकिन खोले तो नहीं आप इसको, खोल दिया ना वो, खुला ना? खोल दिया तो यहाँ आ गया। नहीं, यहाँ नहीं, वो नहीं आएगा, यहाँ मॉडल का दिखाता है। यहाँ डबल क्लिक करो, नहीं, वो दिखाएगा नहीं, ठीक वो है। ओपन हो गया, बस उसको क्लिक ओपन हो गया। ठीक है, अभी तुम रिजल्ट देख करके ही जान पाओगे क्या होगा। इसको डेस्कटॉप में जाओ, रिजल्ट बोल देते हैं इसको, थोड़ा रिजल्ट। इसमें एक एरर आ सकता है क्योंकि जो कंप्यूटेड फाइल है ना, जो समरी स्टैटिस्टिक्स अभी हम इस पीरियड का नहीं निकाले हैं, इसीलिए एरर आ सकता है। देखते हैं, मैं तुम्हें अपना वाला रन करके दिखाऊंगा। रिजल्ट है, एक एरर दिखाइए 61 से लेके 99 लिख करके रखते हैं। जनरेट नहीं कर पाएगा तो उसे रेफरेंस, वो एरर दिखाएगा जो तुम भी रन करते थे शुरू में दिखा था। हेडेक नहीं ना सर, हेडेक के लिए इसको जो बेसिक स्टैटिस्टिक्स नहीं मिलेगा, देखो क्या करता है। लेकिन ओवरऑल जो कॉन्सेप्ट है, इसका जो एसेंस है, यही सब है। अच्छा, क्या के लिए भी रहेंगे सर? क्या रहेंगे? सिनेरियो जनरेटर। अब देखो इसमें क्या दे रहे हैं, हमें ओपन करना है। आउट ऑफ इसमें भी तुम देखना वही 20 का दिया होगा, ठीक है। और इसका ये करो, एम तक लो, तो कैसे लेते हो जल्दी दो।
वैसे तो आया, तो तुमको जनरेट कर दिया। तो मेरा जो GCF डाटा था, अभी मेरा जो लोकल लेवल पे मॉडल, इसका भी एवरेज वाला ले लेंगे। इसका भी average वाला। जनरेट हो गया फिल्टर जनरेट हो गया। ये फीचर हो गया ना तुम्हारा। इसको अपन जितना ज़्यादा देंगे तो 100 दे देंगे। 20 बाय डिफॉल्ट लेता है, 20 भी मतलब वो काफ़ी है, बहुत माइनर चेंज आएगा, लेकिन 20 तक वो बाय डिफॉल्ट लेगा। 100 लोगे तो क्या सेम कॉन्सेप्ट को जितना डिस्कस किया तुम हाँ, ये तो क्या नहीं डाटा सोचो, था? कोई और सब ये सब खत्म हो गया ना। ये जनरेट हो गया। और कुछ बताएगा कि नहीं? करेंगे जब अभी नहीं अभी पता। जब तुम्हारा Theory आएगी। रुकोगे इसको थोड़ा बहुत, रिकॉर्डिंग बंद कर दो ना। अच्छा रिकॉर्डिंग